वह अभी अभी दिल्ली पहुंची थी। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही एक कार उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह कार में बैठी, वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ चली। कुछ देर बाद कार एक बड़े अस्पताल के सामने रुकी। वह जल्दी से उतरी और लगभग भागती हुई अस्पताल के अंदर की ओर बढ़ी। इमरजेंसी वार्ड के पास पहुंचते ही उसे दूर खड़ा वह शख्स दिखा जिसके लिए वह सालों पहले दिल्ली छोड़कर लंदन चली गई थी। वह मुश्किल से कदम बढ़ाती हुई उसकी ओर बढ़ी। जैसे ही उसने साहिल पुकारा, उसने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर पहले आश्चर्य, फिर नाराजगी के भाव उभरे। बिना जवाब दिए उसने मुंह फेर लिया। उसका दिल साहिल की बेरुखी से टूट गया, लेकिन वह खुद को संभालती हुई इमरजेंसी वार्ड की ओर बढ़ी। शीशे के पार उसे वह शख्स दिखा जो उसके लिए बेहद अहम था। शीशे के उस पार बिस्तर पर लेटी हुई थी प्रिया शर्मा, उसकी बचपन की सहेली। डॉक्टर की इजाजत मिलते ही वह अंदर दाखिल हुई। प्रिया, उसने पुकारा। प्रिया ने आंखें खोलकर उसे देखा और उसकी आंखें छलक पड़ीं। उसने कांपते हाथ से उसका हाथ थामा। नायरा, तुम आ गई। मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रही थी, प्रिया ने टूटी फूटी आवाज में कहा। नायरा की आंखें भी नम हो गईं। मुझे तुमसे कुछ कहना है नायरा। मेरे सांसों की डोर टूटने से पहले प्लीज मना मत करना, प्रिया ने मास्क हटाते हुए धीरे धीरे कहा। हाँ, बोलो, मैं सुन रही हूं, नायरा ने आंसुओं को पोंछते हुए जवाब दिया। प्लीज, अभी और इसी वक्त साहिल से शादी कर लो, प्रिया ने कहा। नायरा ने फटी फटी आंखों से प्रिया को देखा और साहिल भी उसे आश्चर्य से देख रहा था। उसकी चुप्पी बता रही थी कि वह इस बात से पहले से वाकिफ था। क्या बात कर रही हो प्रिया? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं? नायरा ने तड़प कर कहा। मैं शायद बहुत स्वार्थी हो रही हूं, लेकिन तुम्हारे सिवा मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मेरे दोनों बच्चों को तुम्हारे अलावा कोई मां का प्यार नहीं दे सकता। मैं जानती हूं तुम इन्हें मुझसे ज्यादा प्यार करोगी, प्रिया ने नायरा का हाथ और जोर से थामते हुए कहा। प्लीज, कुछ मत बोलो, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है, नायरा ने प्रिया के माथे पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं, मैं तो आराम ही कर रही हूं, और इसके बाद तो मुझे हमेशा के लिए आराम करना है। मैं तभी सुकून से कब्र में सो पाऊंगी जब मैं अपने बच्चों के बारे में निश्चिंत हो जाऊंगी। प्लीज नायरा, मेरे बच्चों की मां बन जाओ, प्रिया ने आंसुओं के साथ कहा। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, नायरा ने प्रिया का हाथ अपने होठों से लगाते हुए कहा। प्रिया की ख्वाहिश पर उसी वक्त निकाह का इंतजाम किया गया। अस्पताल में शायद यह पहला मौका था जहां एक बीवी अपने शौहर की दूसरी शादी करवा रही थी। कुछ घंटों बाद प्रिया की तबीयत और बिगड़ गई और वह कोमा में चली गई। नायरा बाहर बेंच पर बैठी थी और साहिल बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। नायरा अपने अतीत में खो गई। साहिल, प्रिया और नायरा दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। प्रिया और साहिल बचपन के दोस्त थे और चचेरे भाई बहन भी। उनकी दोस्ती कब प्यार में बदली, नायरा को पता ही नहीं चला। नायरा, जो एक जिंदा दिल और बिंदास लड़की थी, साहिल को चुपके चाहती थी, लेकिन उसे कभी अपने दिल की बात कहने का मौका नहीं मिला। प्रिया एक परंपरागत सौम्य लड़की थी, जबकि नायरा हमेशा जीन्स शर्ट में रहती, बालों को छोटा रखती और लड़कों की तरह बेफिक्र अंदाज में जिंदगी जीती थी। उस दिन जब उनका एमबीए पूरा हुआ, यूनिवर्सिटी में फेयरवेल पार्टी थी। नायरा हमेशा की तरह जीन्स और शर्ट में थी, बालों को पिन से समेटे हुए। उसकी मां शालिनी ने उसे देखकर ताने मारे। कभी तो लड़की बन जाओ नायरा, लड़कों को ऐसी लड़कियां पसंद नहीं आती। नायरा ने हंसकर जवाब दिया, मुझे लड़कों को पसंद आने की जरूरत नहीं। जिसे मैं पसंद हूं उसे मैं वैसी ही अच्छी लगती हूं। शालिनी ने चिंता से कहा। अल्लाह जाने तुम्हारा क्या होगा, और बेचारे साहिल का तो सवाल ही मत पूछो। नायरा का चेहरा खुशी से खिल उठा। सच मम्मी, आप साहिल के साथ मेरी बात करेंगी? शालिनी मुस्कुराई और कुछ देर बाद साहिल उसे लेने आया। पार्टी में पहुंचते ही प्रिया सामने आई। वह लंबी काली ड्रेस में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि साहिल की नजरें उस पर टिक गईं। वाह प्रिया, जैसे कोई परी उतर आई हो, साहिल ने कहा। प्रिया शर्मा गई और साहिल ने उसका हाथ थामकर आगे बढ़ गया। नायरा पीछे खड़ी रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि साहिल और प्रिया के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं,
कुछ और भी था। वह अपने दिल को संभालती हुई दोस्तों से बात करने लगी, लेकिन उसकी नजरें साहिल और प्रिया को ढूंढ रही थीं। वे दोनों पार्टी से गायब थे। वह स्विमिंग पूल एरिया में पहुंची और वहां का मंजर देखकर ठिठक गई। साहिल और प्रिया कपल डांस कर रहे थे, पूरी तरह एक दूसरे में खोए हुए। फिर साहिल घुटनों पर बैठा, जेब से अंगूठी निकाली और प्रिया को प्रपोज किया। प्रिया ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया। नायरा के दिल पर जैसे बिजली गिरी। वह वहां से भागती हुई बाहर निकली, पार्किंग में अपनी कार के पास पहुंची और फूट फूट कर रोने लगी। फिर खुद को संभाल कर वह घर पहुंची। शालिनी लाउंज में थी और नायरा की हालत देखकर चौंक गई। नायरा बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। वह तकिए में मुंह छिपाकर रो रही थी। तभी शालिनी ने उसके सिर पर हाथ रखा। क्या हुआ मेरी बच्ची? शालिनी ने पूछा। नायरा ने हिचकियों के बीच सब बता दिया। शालिनी ने उसे समझाया, बेटा, अब तुम्हें खुद को संभालना होगा। साहिल तुम्हारा नहीं हो सकता। अगर हम जबरदस्ती रिश्ता जोड़ेंगे तो वह इसे दिल से नहीं निभाएगा। मेरी और तुम्हारे पापा की तरह हम एक दूसरे से शादीशुदा हैं, फिर भी बात नहीं करते। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा हाल मेरे जैसा हो। मम्मी, मुझे यहां से जाना है। मैं इन दोनों को एक साथ नहीं देख सकती, नायरा ने रोते हुए कहा। शालिनी ने उसका बाहर जाने का इंतजाम किया। जिस दिन साहिल और प्रिया की शादी थी, उसी दिन नायरा लंदन के लिए रवाना हो गई। अस्पताल में नायरा अतीत से बाहर आई। जब डॉक्टर ने कहा, आई एम सॉरी मिस्टर साहिल, प्रिया अब नहीं रही। साहिल ने आंखें बंद कर लीं और नायरा ने दीवार का सहारा लेकर अपनी चीख दबाई। प्रिया की मौत के बाद नायरा और साहिल उसके दोनों बच्चों आरव और आर्यन के साथ रहने लगे, लेकिन दोनों के बीच तनाव बना रहा। साहिल उसे देखकर भी अनदेखा करता था। एक दिन सुबह नायरा बच्चों को नाश्ता करवाते हुए साड़ी में थी। साहिल ने उसे देखा और तंज कसते हुए कहा, साड़ी में बच्चों को संभालना मुश्किल है, प्रिया के कपड़े पहन लो। नायरा ने जवाब दिया, मुझे लगा तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि मैं प्रिया के कपड़े पहनूं। अच्छा तो वाकई नहीं लगता, लेकिन तुमने तो प्रिया के बच्चे, शौहर और कमरा सब हथिया लिया। कपड़े पहन लोगी तो क्या फर्क पड़ता? साहिल ने कड़वे लहजे में कहा। नायरा चिढ़कर बोली, हर बात पर तंज करना जरूरी है। बात बढ़ी और साहिल ने उसे पास खींचकर पूछा, बरसों पहले तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई थी? नायरा ने सपाट लहजे में जवाब दिया, मेरी अपनी जिंदगी थी, मैंने फैसला लिया, तो क्या गलत किया? साहिल का गुस्सा भड़क गया। हम दोस्त थे और तुम मेरी शादी की बधाई देने की बजाय भाग गईं। तुम्हारे दिमाग में क्या था? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने की जिम्मेदार नहीं, नायरा ने उसे धक्का देकर कहा। 1 महीने बाद साहिल और नायरा को एक रियूनियन पार्टी के लिए शिमला जाना था। नायरा ने मना किया, लेकिन साहिल की जिद के आगे उसे जाना पड़ा। रास्ते में कैंपिंग के दौरान उनकी सहेली अनन्या ने नायरा से कहा, साहिल प्रिया को बहुत मिस करता है, लेकिन तुम उसके दिल पर मरहम रख सकती हो। नायरा ने गुस्से में जवाब दिया, मैं प्रिया की जगह नहीं ले सकती, मैं सिर्फ बच्चों की खातिर यहां हूं। अनन्या ने कहा, झूठ बोलती हो। प्रिया ने मुझे बताया था कि तुम साहिल से प्यार करती थीं, इसलिए तुम दिल्ली छोड़कर गई थीं। ये बात साहिल ने सुन ली। वह गुस्से से वहां से चला गया। नायरा उसके पीछे भागी। साहिल, मेरी बात सुनो, क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे प्यार करती थी? साहिल ने गुस्से से पूछा। नायरा ने रोते हुए कहा, मैंने प्रिया को कुछ नहीं बताया, उसने मेरी मम्मी से पूछा था। मैं तुम दोनों की खुशियों के बीच नहीं आना चाहती थी। साहिल चिल्लाया, तुम्हारी खामोशी ने हमारी खुशियां खा ली। प्रिया हमेशा तुम्हारे लिए गिल्ट में जीती थी। वह गुस्से में नायरा को धक्का देकर चला गया। नायरा जंगल में भागी, ठोकर लगी और वह बेहोश हो गई। साहिल ने उसे ढूंढा और टेंट में लाकर होश में लाया। प्लीज नायरा, आंखें खोलो, उसने तड़प कर कहा। नायरा ने आंखें खोलीं और दोनों की आंखें नम थीं। पूरी रात वे सो नहीं पाए। सुबह साहिल ने कहा, मूड ठीक रखो, मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से दूसरों का ट्रिप खराब हो। पार्टी में एक पुराने दुश्मन, रवि, ने साहिल को ताने मारे। साहिल ने गुस्से में उसे धक्का दिया और नायरा को लेकर कोने में चपार्टी के बाद नायरा और साहिल दिल्ली लौट आए। अनाया की पैदाइश के बाद घर में खुशियां तो थीं,
मगर नायरा और साहिल के बीच की खामोशी अब भी बरकरार थी। आरव और आर्यन अपनी छोटी बहन को लेकर उत्साहित थे, लेकिन नायरा को उनकी नन्ही नन्ही सवालों भरी निगाहें परेशान करती थीं। मम्मी, आप हमारी मम्मा प्रिया की तरह क्यों नहीं हो? आरव ने एक दिन मासूमियत से पूछा। नायरा का दिल बैठ गया। वह जवाब में सिर्फ मुस्कुरा सकी और उन्हें गले लगा लिया। साहिल ऑफिस में व्यस्त रहता, लेकिन उसकी निगाहें नायरा को चुपके चुपके तलाश करतीं। उसे नायरा का बदलाव हैरान करता था। कहाँ वह जीन्स शर्ट वाली बिंदास नायरा और कहाँ यह साड़ी में लिपटी बच्चों को संभालती औरत। मगर उसके दिल में प्रिया की यादें अब भी ताजा थीं। एक रात जब नायरा बच्चों को सुला रही थी, साहिल ने कहा, नायरा, तुम्हें प्रिया की जगह लेने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो वैसे ही रहो। नायरा ने गहरी सांस ली। मैं प्रिया की जगह नहीं ले रही साहिल, मैं बस बच्चों की खातिर हूं। लेकिन तुम तो प्रिया को भूल ही गए। साहिल का चेहरा सख्त हो गया। तुम गलत हो, मैं प्रिया को कभी नहीं भूल सकता। मगर मैं इंसान हूं नायरा, जिंदगी को आगे बढ़ाना पड़ता है। उस रात दोनों के बीच फिर खामोशी छा गई। लेकिन कुछ दिनों बाद साहिल का बिजनेस पार्टनर रवि ने उसकी कंपनी में सेंध लगाने की कोशिश की। नायरा, जो लंदन में अपने पिता का बिजनेस संभाल चुकी थी, ने साहिल की मदद की। दोनों ने मिलकर रवि की साजिश नाकाम की, मगर इस दौरान उनके बीच की नजदीकियां बढ़ने लगीं। एक शाम जब नायरा साहिल के लिए कॉफी लेकर आई, उसने कहा, तुमने मेरे लिए इतना किया नायरा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। नायरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बच्चों के लिए किया साहिल, तुम्हारे लिए नहीं। साहिल ने उसका हाथ थाम लिया। कब तक बच्चों की आड़ में अपने दिल को छुपाओगी नायरा? नायरा ने निगाहें फेर लीं, मगर उसका दिल धड़क रहा था। क्या वह साहिल को फिर से अपने दिल में जगह दे सकती थी, या प्रिया की यादें हमेशा उनके बीच दीवार बनकर रहेंगी? दिल्ली की सर्द शाम थी। नायरा अनाया को गोद में लिए हल्के हल्के झुला रही थी, जबकि आरव और आर्यन पास ही फर्श पर खिलौनों के साथ खेल रहे थे। साहिल ऑफिस से लौटा था और चुपचाप सोफे पर बैठा अपने फोन में कुछ देख रहा था। घर में खामोशी थी, मगर यह खामोशी तूफान से पहले की सन्नाटे जैसी थी। नायरा की नजरें साहिल पर टिकी थीं, लेकिन वह उसे अनदेखा कर रही थी। साहिल की बेचैनी उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। साहिल, खाना तैयार है, बच्चों को खिला दूं? नायरा ने धीरे से पूछा। साहिल ने बिना नजर उठाए जवाब दिया, हाँ ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूं। नायरा ने बच्चों को खाना खिलाया, लेकिन उसका मन कहीं और था। शिमला की उस रात की बातें अब भी उसके जहन में गूंज रही थीं। साहिल ने उस रात जो कहा था, वह नायरा के दिल को छू गया था, मगर प्रिया की यादें अब भी उनके बीच एक अनदेखी दीवार थीं। नायरा जानती थी कि साहिल प्रिया को कभी नहीं भूल सकता, और वह खुद भी प्रिया की जगह लेने की कोशिश नहीं करना चाहती थी। लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी और साहिल की नजदीकियां उसे बार बार उलझन में डाल रही थीं। खाना खाने के बाद नायरा बच्चों को सुलाने उनके कमरे में चली गई। अनाया को पालने में सुलाकर वह आरव और आर्यन को कहानी सुना रही थी। मम्मी, आप हमारी मम्मा प्रिया की तरह क्यों नहीं हो? आर्यन ने मासूमियत से पूछा। नायरा का दिल जैसे धक से रह गया। वह मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, मम्मा प्रिया बहुत खास थीं बेटा, मैं उनकी तरह नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूं। तो आप हमारी मम्मी हो ना? आरव ने आंखें उठाकर पूछा। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी हूं, नायरा ने उनकी मासूम निगाहों में देखते हुए कहा। लेकिन उसका गला भर आया। बच्चों को सुलाकर वह बाहर आई। साहिल लिविंग रूम में अकेला बैठा था। सामने मेज पर प्रिया की तस्वीर रखी थी। नायरा रुक गई। साहिल ने उसे देखा और धीरे से कहा, नायरा, तुम बच्चों को बहुत अच्छे से संभालती हो। प्रिया को यकीन था कि तुम ये कर सकती हो। मैं बस उनकी ख्वाहिश पूरी कर रही हूं साहिल, नायरा ने नजरें झुकाते हुए कहा। और मेरी ख्वाहिश? साहिल ने अचानक पूछा। नायरा चौंकी। तुम्हारी ख्वाहिश? उसने हैरानी से पूछा। हाँ नायरा, मैं इंसान हूं। प्रिया मेरी जिंदगी का हिस्सा थी, लेकिन अब तुम मेरी बीवी हो। क्या मैं तुमसे कुछ उम्मीद नहीं रख सकता? साहिल की आवाज में एक अजीब सा दर्द था। नायरा ने गहरी सांस ली।
साहिल, मैं बच्चों की खातिर यहाँ हूँ। तुम्हारी और मेरी कोई उम्मीदें नहीं हो सकती। तुम्हारा दिल तो प्रिया के पास है। साहिल ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। तुम गलत हो नायरा। मैं प्रिया को कभी नहीं भूल सकता, लेकिन मैं जिंदगी को थामना नहीं चाहता। और तुम तो हमेशा से मेरी पसंद थी। नायरा के कदम जैसे जम गए। पसंद थी तो फिर प्रिया को क्यों चुना? उसने तल्खी से पूछा। साहिल ने नजरें फेर लीं। क्योंकि मैं पागल था। मैंने सोचा था कि प्रिया मेरे लिए सही है, लेकिन तुम मेरे दिल में थी और मैंने उसे कभी समझा ही नहीं। नायरा की आंखें नम हो गईं। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। वह चुपचाप कमरे की ओर बढ़ गई। अगले कुछ हफ्तों में साहिल की कंपनी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसका पुराना बिजनेस प्रतिद्वंद्वी रवि मेहरा, जो यूनिवर्सिटी के दिनों से उसका दुश्मन था, ने साहिल की कंपनी में सेंध लगाने की कोशिश शुरू कर दी। रवि ने साहिल के क्लाइंट्स को लुभाने की साजिश रची और कंपनी के कुछ जरूरी कॉन्ट्रैक्ट्स को खतरे में डाल दिया। साहिल दिन रात ऑफिस में व्यस्त रहने लगा और घर पर उसकी अनुपस्थिति ने नायरा को और परेशान कर दिया। एक दिन साहिल देर रात घर लौटा। उसका चेहरा थकान और तनाव से भरा था। नायरा ने उसे खाना परोसा और चुपचाप पूछा, क्या हुआ साहिल? तुम इतने परेशान क्यों हो? साहिल ने सिर झटका। कुछ नहीं, बस ऑफिस का टेंशन है। मुझे सच बताओ, नायरा ने जिद की। साहिल ने गहरी सांस ली। रवि मेरी कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। उसने हमारे 2 बड़े क्लाइंट्स को अपने साथ मिला लिया है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट्स गए तो कंपनी डूब जाएगी। नायरा ने एक पल सोचा। लंदन में उसने अपने पिता की कंपनी में बिजनेस मैनेजमेंट का अच्छा अनुभव हासिल किया था। मुझे बताओ, मैं क्या कर सकती हूं? उसने पूछा। साहिल ने हैरानी से उसे देखा। तुम क्या करोगी? मैंने लंदन में पापा के साथ काम किया है। मुझे बिजनेस की समझ है। मुझे मौका दो, नायरा ने आत्मविश्वास से कहा। साहिल ने हल्की सी मुस्कान दी। ठीक है, देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। अगले दिन नायरा साहिल के साथ ऑफिस गई। उसने कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और क्लाइंट डील्स का जायजा लिया। उसकी तेज दिमाग और रणनीति ने साहिल को हैरान कर दिया। नायरा ने रवि की साजिश को भांप लिया और एक नया प्लान बनाया। उसने साहिल के पुराने क्लाइंट्स से मुलाकात की और उन्हें विश्वास दिलाया कि साहिल की कंपनी ही उनकी जरूरतों को बेहतर समझ सकती है। 1 हफ्ते की मेहनत के बाद नायरा और साहिल ने रवि की साजिश को नाकाम कर दिया। एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दोबारा साहिल की कंपनी को मिल गया। ऑफिस में जीत का जश्न था और साहिल ने नायरा को गले लगाकर कहा, तुमने मेरी कंपनी बचा ली नायरा। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। नायरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बच्चों के लिए किया साहिल। तुम्हारी कंपनी डूबी तो इनका भविष्य क्या होता? साहिल ने उसका हाथ थामा। बस बच्चों के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं। नायरा ने नजरें चुराईं, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था। वह जानती थी कि साहिल के साथ काम करने की प्रक्रिया में उनके बीच की दूरी कम हो रही थी, मगर प्रिया की तस्वीर अब भी उसके जहन में थी। कुछ हफ्तों बाद साहिल ने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए मसूरी की सैर का प्लान बनाया। नायरा ने मना किया, लेकिन बच्चों की जिद के आगे उसे मानना पड़ा। मसूरी की ठंडी वादियों में परिवार ने कुछ पल सुकून के बिताए। एक शाम जब नायरा और साहिल बच्चों के साथ मॉल रोड पर टहल रहे थे, आरव अचानक सड़क की ओर भागा। एक तेज रफ्तार कार उसकी ओर बढ़ रही थी। नायरा और साहिल ने एक साथ दौड़कर उसे खींच लिया। नायरा की सांसें थम गई थीं। साहिल, तुमने देखा नहीं? आरव को कुछ हो जाता तो? उसने गुस्से और डर से कहा। मैंने देखा था नायरा, लेकिन तुमने उसे पहले पकड़ लिया, साहिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उस रात होटल के कमरे में नायरा और साहिल बच्चों को सुलाने के बाद बालकनी में खड़े थे। मसूरी की ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी। साहिल ने धीरे से कहा, नायरा, मैं जानता हूं कि तुम प्रिया की जगह लेने से डरती हो, लेकिन मैं तुमसे कुछ चाहता हूं। क्या हम नई शुरुआत नहीं कर सकते? नायरा ने उसकी ओर देखा। साहिल, मैं तुम्हें प्यार करती थी और शायद अब भी करती हूं, लेकिन प्रिया, मैं उसकी जगह कैसे ले सकती हूं? साहिल ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम उसकी जगह नहीं ले रही नायरा, तुम मेरी जिंदगी का नया हिस्सा हो। प्रिया हमेशा मेरे दिल में रहेगी।
लेकिन तुम मेरे आज और कल हो। नायरा की आंखें नम हो गईं। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर साहिल ने उसे गले लगा लिया। उस पल में नायरा ने अपने डर को छोड़ने का फैसला किया। मसूरी से लौटने के बाद नायरा और साहिल के रिश्ते में थोड़ी गर्माहट आई। लेकिन एक दिन साहिल के पास एक पुराना लिफाफा आया। उसमें प्रिया का लिखा एक खत था, जो उसने अपनी मौत से पहले लिखा था। खत में लिखा था, साहिल, नायरा मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। मैं जानती थी कि वह तुमसे प्यार करती थी। मैंने तुम दोनों को एक करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे जाने के बाद तुम तन्हा रहो। नायरा को मेरी जगह मत दो, उसे अपनी जगह दो। ये खत पढ़कर साहिल और नायरा दोनों की आंखें नम हो गईं। मगर इस खत के साथ एक और खबर आई। रवि मेहरा ने साहिल की कंपनी के खिलाफ एक नया खेल शुरू किया था। उसने साहिल के पुराने दोस्त करण को अपने साथ मिला लिया था, जो साहिल और प्रिया का यूनिवर्सिटी का दोस्त था। करण ने साहिल के कुछ गोपनीय बिजनेस सीक्रेट्स रवि को दे दिए थे। साहिल गुस्से से लाल हो गया। करण ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? नायरा ने उसका कंधा थामते हुए कहा, साहिल, हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। नायरा और साहिल ने मिलकर रवि और करण की साजिश के खिलाफ रणनीति बनानी शुरू की। इस दौरान नायरा की मां शालिनी दिल्ली लौटी। उन्होंने नायरा को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई, जिसमें उन्होंने अपने पति की दूसरी शादी को स्वीकार किया था। बेटा, जिंदगी अधूरी रहती है अगर हम अपने डर को पकड़ कर रखें। साहिल को मौका दो, वह तुम्हारा हक है, शालिनी ने कहा। नायरा ने फैसला किया कि वह साहिल के साथ एक नई शुरुआत करेगी, लेकिन रवि की साजिश ने उनके परिवार पर नया खतरा मंडराना शुरू कर दिया। एक दिन साहिल को एक धमकी भरा फोन आया। अपनी कंपनी बचाना चाहते हो तो दिल्ली छोड़कर चले जाओ, आवाज ने कहा। साहिल ने नायरा को बताया। नायरा ने दृढ़ता से कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे। यह हमारा घर है और हम इसे बचाएंगे। दिल्ली की सर्द रातें अब नायरा और साहिल के लिए कुछ गर्माहट लेकर आई थीं। मसूरी की उस घटना के बाद, जहां आरव के साथ हादसा होते होते बचा था, नायरा और साहिल के बीच की खामोशी टूटने लगी थी। दोनों ने महसूस किया था कि जिंदगी का हर पल अनमोल है और उसे गलतफहमियों या अतीत की कसक में गंवाना ठीक नहीं। मगर साहिल की कंपनी पर रवि मेहरा की साजिश का साया अब भी मंडरा रहा था। नायरा ने साहिल के साथ मिलकर रवि की साजिश का सामना करने का फैसला किया। उसने अपने लंदन के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए साहिल की कंपनी के लिए एक नई रणनीति बनाई। उसने साहिल को सलाह दी कि वे अपने क्लाइंट्स के साथ एक बड़ी मीटिंग आयोजित करें और रवि के झूठ को बेनकाब करें। साहिल को नायरा की समझदारी पर यकीन था और उसने उसकी सलाह मान ली। एक हफ्ते बाद साहिल ने दिल्ली के एक बड़े होटल में क्लाइंट्स की मीटिंग बुलाई। नायरा ने पूरी तैयारी की थी। उसने रवि के पुराने कारनामों और उसकी कंपनी की गलत नीतियों के सबूत जुटाए। मीटिंग में जब रवि ने साहिल की कंपनी पर सवाल उठाने की कोशिश की, नायरा ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए रवि की सारी साजिश बेनकाब कर दी। उसने दिखाया कि रवि ने फर्जी दस्तावेज बनाए थे और साहिल के क्लाइंट्स को गलत जानकारी दी थी। क्लाइंट्स नायरा की प्रोफेशनलिज्म और साहिल की ईमानदारी से प्रभावित हुए। उन्होंने न सिर्फ साहिल की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू किया, बल्कि 2 नए बड़े प्रोजेक्ट्स भी सौंपे। रवि की साजिश पूरी तरह नाकाम हो गई और उसकी कंपनी की साख को गहरा धक्का लगा। मीटिंग के बाद साहिल ने नायरा को गले लगाया। तुमने मेरी कंपनी नहीं, मेरी इज्जत बचाई नायरा। मैं तुम्हारा जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा। नायरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ये बच्चों के लिए किया साहिल, और शायद तुम्हारे लिए भी। साहिल ने उसकी आंखों में देखा। उस पल में दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां जैसे हवा हो गईं। कुछ महीने बीत गए। साहिल और नायरा अब एक दूसरे के करीब आ चुके थे। बच्चों के साथ समय बिताने में उन्हें सुकून मिलता था। आरव और आर्यन अब नायरा को मम्मी कहकर पुकारते थे और अनाया की मुस्कान उनके घर की रौनक थी। नायरा ने प्रिया की तस्वीर को हमेशा लिविंग रूम में रखा ताकि बच्चे अपनी मां को कभी न भूलें। एक दिन नायरा की मां शालिनी दिल्ली आईं। उन्होंने नायरा और साहिल को एक साथ देखकर खुशी जाहिर की। बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा कहा था
कि जिंदगी को मौका दो। प्रिया ने तुम्हें साहिल के लिए चुना क्योंकि उसे यकीन था कि तुम इस परिवार को पूरा कर सकती हो, शालिनी ने कहा। नायरा ने शालिनी का हाथ थामा। मम्मी, मैंने बहुत डर कर इस रिश्ते को अपनाया, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं साहिल और बच्चों के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हूं, शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। यही जिंदगी है बेटा, अधूरी होकर भी पूरी होती है। साहिल ने नायरा के जन्मदिन पर एक खास सरप्राइज प्लान किया। उसने बच्चों के साथ मिलकर घर को गुब्बारों और फूलों से सजाया। उसने नायरा के लिए एक खूबसूरत साड़ी खरीदी और बच्चों ने अपने हाथों से कार्ड बनाया। जब नायरा ऑफिस से लौटी तो घर की सजावट देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। ये सब क्या है? उसने हैरानी से पूछा। आरव और आर्यन दौड़कर आए। हैप्पी बर्थडे मम्मी, दोनों ने उसे गले लगाया। साहिल ने नायरा का हाथ थामा और उसे बाहर बगीचे में ले गया। वहां एक छोटा सा टेंट सजा था जिसमें लाइट्स और म्यूजिक का इंतजाम था। साहिल ने नायरा को पास बिठाया और कहा, नायरा, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की। मैंने तुम्हें समझने में देर की, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। नायरा की आंखें नम हो गईं। साहिल, मैंने भी तुम्हें गलत समझा। मैं डरती थी कि मैं प्रिया की जगह ले रही हूं, लेकिन अब मुझे समझ आया कि मैं तुम्हारी जिंदगी का एक नया हिस्सा हूं। साहिल ने उसकी उंगलियों में एक अंगूठी पहनाई। ये प्रपोजल नहीं नायरा, ये वादा है। मैं तुम्हें और बच्चों को हमेशा खुश रखूंगा। नायरा ने मुस्कुराते हुए अंगूठी को छुआ। और मैं तुम्हें वादा करती हूं कि मैं इस परिवार को कभी टूटने नहीं दूंगी। बच्चे तालियां बजाने लगे और अनाया ने अपनी नन्ही हंसी से माहौल को और रंगीन कर दिया। कुछ साल बीत गए। साहिल की कंपनी अब दिल्ली की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार थी। नायरा ने न सिर्फ बच्चों को प्यार और देखभाल दी, बल्कि साहिल के बिजनेस में भी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। आरव और आर्यन अब स्कूल में थे और अनाया अपने भाइयों की लाडली थी। एक दिन साहिल और नायरा बच्चों के साथ प्रिया की कब्र पर गए। नायरा ने फूल चढ़ाए और प्रिया की तस्वीर को देखकर कहा, प्रिया, तुमने मुझे ये परिवार सौंपा और मैंने इसे संभाल लिया। तुम जहां भी हो हमें देखकर मुस्कुरा रही होगी। साहिल ने नायरा का कंधा थामा। प्रिया हमेशा हमारे दिल में रहेगी नायरा, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी को फिर से रोशन किया। उस शाम परिवार ने दिल्ली की गलियों में एक साथ आइसक्रीम खाई। आरव और आर्यन अनाया को गोद में लिए दौड़ रहे थे और नायरा साहिल का हाथ थामे मुस्कुरा रही थी। प्रिया की यादें अब उनके लिए दर्द नहीं, बल्कि एक खूबसूरत अतीत थीं। जिंदगी ने उन्हें सिखा दिया था कि प्यार और परिवार का मतलब है एक दूसरे को अपनाना, चाहे कितने ही तूफान आए। नायरा और साहिल ने न सिर्फ अपने बच्चों को एक खुशहाल जिंदगी दी, बल्कि एक दूसरे के लिए एक नया प्यार भी खोज लिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें और ऐसी अनोखी कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।